Today we will study about Gattermann aldehyde synthesis. Treatment of phenol with a mixture of hydrogen cyanide and hydrogen chloride in the presence of aluminium chloride followed by hydrolysis of intermediate hydroxybenzaldimine gives para-hydroxybenzaldehyde. This is known as Gattermann aldehyde synthesis. आज हम गैटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फ़िनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में की जाती है, जिससे कि हमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमीन डेरिवेटिव मिलता है। बेंजीन रिंग पे देख रहे हैं CH डबल बॉन्ड NH, ये बेंजल्डिमीन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमीन है और इसका जलवघटन करने पे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस तरह से फॉर्माइल ग्रुप बेंजीन की रिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसे गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कहेंगे। तो जब भी HCN और HCl के द्वारा बेंजीन की रिंग में CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में देखें, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ इमिडोफॉर्माइल क्लोराइड एज इंटरमीडिएट विच एक्ट एज फॉर्माइलेटिंग एजेंट फॉर एरोमेटिक रिंग। इसकी क्रियाविधि में इमिनोफॉर्माइल क्लोराइड मध्यवर्ती के रूप में बनता है, जो कि एक फॉर्माइलेटिंग एजेंट का काम करता है एरोमेटिक वलय के लिए। यहाँ देखें, इसमें HCN की रिएक्शन HCl से जब हम कराते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणी है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर शिफ्ट होंगे और स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो HCl का जब C ट्रिपल बॉन्ड N पे हम योग कराएंगे AlCl3 की उपस्थिति में, तो Cl नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर जुड़ेगा और H नाइट्रोजन पर जुड़ेगा। इस तरह से हमें CH के ऊपर Cl मिल गया और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होके NH मिल गया। ये इमिनोफॉर्माइल क्लोराइड के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है। C पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने Cl को अपने इलेक्ट्रॉन के साथ ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है, तो इस तरह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड NH, यही इमिडोफॉर्माइल क्लोराइड है। इस इमिडोफॉर्माइल क्लोराइड का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बेंजीन की रिंग पर होगा। यहाँ कार्बन पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज है, तो यह इलेक्ट्रॉन्स नेही का कार्य करेगा और बेंजीन की वलय पर, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, उस पर आक्रमण कर सकता है। अब देखें, यहाँ बेंजीन की रिंग पर हमने पैरा पोजीशन का H अलग से निकाल के लिखा हुआ है। ये H और ये Cl HCl के फॉर्म में हट जाएगा और जो ये इलेक्ट्रोफाइल है इमिडोफॉर्माइल CH पर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH, ये इमिडोफॉर्माइल इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की रिंग पे पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। इस तरह से देखें, पैरा पोजीशन पर इमिडोफॉर्माइल ग्रुप आ गया है, CH डबल बॉन्ड NH आ गया है और HCl एलिमिनेट हो गया। अब H+ के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को हमने N पर शिफ्ट किया, तो उससे N पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव। जब N पर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा H+ को जोड़ के NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे CH पर पॉजिटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड NH2, इस तरह की स्पीसीज़ बन गई। और इसमें जब हम रेजोनेंस देखते हैं तो N के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं, तब N पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इस तरह से बेंजीन की रिंग पे CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव,
ये स्पीसीज़ बन जाती है। लेकिन हमें यही स्पीसीज़ काम आएगी जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी रिएक्शन जब हम वाटर से कराएंगे, वाटर में O पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस कार्बन पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करके ऑक्सोनियम आयन बनाते हुए जुड़ जाएगा। यहाँ देखें, बेंजीन की रिंग पे CH के ऊपर CH पर OH2, CH पर OH2 का बॉन्ड, CH2 पर OH2 जुड़ गया है और सिंगल बॉन्ड NH2 है। तो अब इसमें से जब हम H+ एलिमिनेट करेंगे तो ये OH2 वाले पार्ट में से H+ एलिमिनेट होगा। OH2 वाले पार्ट में से H+ एलिमिनेट होने से ये OH बन गया और CH पर OH आ गया। और जब हम H+ ऐड भी कर रहे हैं, वो सिंगल बॉन्ड NH2 का जो N पे लोन पेयर है उसके द्वारा हम H+ को ऐड करके NH3 पॉजिटिव बना देंगे। N के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इस H+ को जोड़ लिया तो NH3 पॉजिटिव बन गया और जो H+ निकला OH2 में से उससे OH बन गया है। इस तरह से हमें बेंजीन रिंग पर CH पर OH और सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव ऐसी स्पीसीज़ मिल गई। अब इसमें से कार्बन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन N पर जा रहे हैं, N being more electronegative attracts the shared pair of electron towards itself and is eliminated as ammonia। ये NH3 पॉजिटिव अमोनिया के रूप में एलिमिनेट हो गया और अब हमें यहाँ पे CH डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट किया तो उससे O पर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा और डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन गया। लास्ट स्टेप में आप देख रहे हैं, जब हम H+ के इलेक्ट्रॉन O पे शिफ्ट करते हैं और H को H+ के रूप में निकालते हैं तो हमें यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप मिल गया, CHO ग्रुप मिल गया है। इस तरह से बेंजीन की रिंग पर फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने की रिएक्शन को गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कहते हैं, जहाँ हमने HCl और HCN को काम में लिया AlCl3 के प्रेजेंस में इमिडो फॉर्माइल क्लोराइड बनाया और इमिडो फॉर्माइल इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की रिंग पे अटैक करके बेंजल्डिमीन बनाता है और उस बेंजल्डिमीन पर जब हम वाटर ऐड करते हैं तो OH2 ऑक्सोनियम आयन स्पीसीज़ बनती है और उसमें H+ का एलिमिनेशन करने पे और H+ जोड़ने से NH3 पॉजिटिव और सिंगल बॉन्ड OH कार्बन पे रहता है। जब अमोनिया एलिमिनेट होगा तो इससे CH डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड H रहेगा। H+ फाइनली एलिमिनेट करके CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से बेंजीन की रिंग पे HCN और HCl के द्वारा फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है। थैंक यू।